हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडिंग इंडिया चैनल। और इस पर्टिकुलर इंटायर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि एक्चुअली HTML का मतलब क्या होता है। इस पर्टिकुलर HTML जो वर्ड है, क्या मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट का, क्या मतलब होता है मार्कअप लैंग्वेज, देखेंगे किस तरह का ये HTML लैंग्वेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग HTML के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स कवर करने वाले हैं। और एक लास्ट में लोग समझेंगे HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। और इस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट्स को हम लोग दो पार्ट में बाइफरगेट करते हैं। जो सबसे पहला है सिमेंटिक HTML एलिमेंट और वहीं पे जो दूसरा है वो है नॉन सिमेंटिक HTML एलिमेंट। तो बिना देरी हुए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा और बढ़िया समझते हैं कि क्या है ये HTML। देखो यहाँ पे HTML आपको लिखा हुआ दिख पा रहा होगा। इस पर्टिकुलर HTML में H का मतलब क्या होता है पता है आपको? हाइपर। T का मतलब होता है टेक्स्ट, M का मतलब होता है मार्कअप और L का मतलब होता है लैंग्वेज। कंप्लीटली बोले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये जो यहाँ लिखा है ना चार वर्ड, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इन चारों वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे ही आपने इन चारों को समझा, HTML एकदम खत्म हो गया, ऐसा समझो। अब ऐसा समझो यार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है डेट इज हाइपर और टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट मतलब समझ लो जो भी आप टेक्स्ट वगैरह टाइप करते हो। अब यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट आ गया। हाइपर टेक्स्ट का मतलब पता है क्या होता है? डेट इज लिंक। लिंक हम लोग किसमें करते हैं? लिंक हम लोग करते हैं बिटवीन टू पेजेस। दो पेजेस के बीच में हम लोग क्या करते हैं? लिंक करते हैं। देखो एक्चुअली होता है क्या कि ये HTML के केस में हम लोग बनाते हैं पता है क्या? वेब पेजेस। वेब पेजेस में जैसा आपने कंटेंट लिखा HTML में वैसा ही आपका ब्राउजर पे दिख रहा होगा। ये होता है काम HTML का। तो HTML के केस में हम लोग क्या करते हैं? किसी दो वेब पेजेस को लिंक कर पा रहे होते हैं। उसी का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट। एक तरीके से मैं आपको और बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा? हाइपर टेक्स्ट है ना। तो जैसे ही आप समझो, मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दिया, गूगल लिख दिया। ये गूगल एक्चुअली है क्या? एक टेक्स्ट है। और इस टेक्स्ट को हाइपर मैं तब बोलूंगा कि जब इस गूगल पे मैं ले जाके माउस को क्लिक कर रहा हूँ तो गूगल का वेब पेज खुल जा रहा है। मतलब क्या है कि किसी टेक्स्ट को यार लिंक में मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो गूगल मेरा वेब पेज खुल जा रहा है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। अब आगे हम लोग के पास पता है क्या? डेट इज ये आ गया बच्चों लोग मार्कअप, ये आ गया क्या? लैंग्वेज। अब ये देखो HTML हम लोगों का मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जो कि आप जावा में करते हो, C++ में करते हो, C में करते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है पाइथन वगैरह में। HTML हम लोग का सिंपल सा मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज देखो मतलब क्या होता है कि आपने जो कुछ भी लिखा है, समझो आपके पास क्या कोई डाटा है, तो क्या करता है? ये करता है क्या? डिस्प्ले करता है। किस चीज को डिस्प्ले करता है? डिस्प्ले करता है स्ट्रक्चर एंड डाटा को, स्ट्रक्चर को या फिर किसी भी तरह का डाटा को। कहाँ शो करता है? इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में क्या करता है? शो करता है। ठीक है, डिस्प्ले करता है। ये आपने जो कुछ भी यहाँ पे कोड लिखा है ना HTML का, वो सिंपली वो क्या होगा? ब्राउजर में डिस्प्ले हो रहा होगा। आप वहाँ पे कोई एडिशन वगैरह नहीं कर सकते, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। ये मतलब कहने का है कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते यार। सिर्फ अपने स्ट्रक्चर को, अपने डाटा को, अपने कंटेंट को सिर्फ शो कर सकते हो। ये क्या होता है? यही होता है क्या? मार्कअप लैंग्वेज। तो आप बोल सकते हो मार्कअप लैंग्वेज मतलब क्या होता है? डाटा को, किसी स्ट्रक्चर वगैरह को, कंटेंट को डिस्प्ले कराना। अब इस HTML के कुछ बढ़िया बढ़िया फीचर्स होते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर आगे इसको इरेज कर देते हैं। अब इस HTML फीचर्स को लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ क्या लिख रहा है? सबसे पहले बोला कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब। आप किसी भी वेबसाइट को बनाते हो ना, ये जो HTML होता है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रोल होती है। किसी भी वेब डिजाइनिंग करो बिना HTML के आप उसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते हो। सबसे पहले कोड आपको कहाँ करना पड़ेगा? HTML से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। बट कहा जाता है ना कि किसी बिल्डिंग का बनाने के लिए फाउंडेशन जो बेस होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। उसी तरीके से किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए जो HTML होता है ना, वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है। वो क्या होता है? एकदम बेस होता है भाई। एकदम HTML बेसिस से स्टार्ट होगा और वेबसाइट को आप कहाँ तक ले जाते हो? काफी टॉप लेवल तक ले जाते हो। अब ये समझो HTML पता है ना, सब HTML सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग के पास क्या आता है? डेट इज टैग्स आ जाता है। ये कई तरह के टैग होते हैं, H1 है, BR है, ठीक है, और भी देखो कई टैग है, P टैग, बॉडी टैग, सब चीज सब समझ। सब टैग का ही कमाल होता है HTML केस में। अब ये समझो हम लोग के पास टैग है क्या? डेट इज H1। और इस H1 में मैं लिख दिया क्या? डेट इज कोडिंग कीड़ा लिख दिया। इस H1 टैग में मैंने क्या लिख दिया? डेट इज कोडिंग कीड़ा लिख दिया। और इस H1 को मैंने क्या किया? क्लोज कर दिया। तो जो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या है हम लोग का? ये ओपनिंग टैग है। और ये क्या है मेरे पास? ये है हम लोग के पास क्लोजिंग टैग। समझ पा रहा हूँ? ये कैसा क्लोजिंग टैग, ये हो गया ओपनिंग टैग। बीच में क्या हम लोग का कंटेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है। तो ओपनिंग टैग हो गया, क्लोजिंग हो गया। इस पूरे के पूरे को हम लोग पता क्या बोलते हैं? इसी पूरे को हम लोग बोलते हैं पता है क्या? HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HTML एलिमेंट्स बोलते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान देना। और इसी जो हम लोग का ओपनिंग टैग होता है ना, इसी ओपनिंग टैग में हम लोग क्या करते हैं? एट्रीब्यूट को ऐड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं HTML एट्रीब्यूट। और वो वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है,
जब आप लोग देख रहे होंगे एक ही वीडियो में कई तरह के जितने भी टैग होते हैं, HRF, अल्ट, इमेज, SRC, मतलब जो भी है सब टैग देखने वाले हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इस HTML एलिमेंट्स को किन दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। जो सबसे पहला होता है वो आपका होता है दैट इज सिमेंटिक HTML एलिमेंट, और जो दूसरा होता है वो होता है नॉन सिमेंटिक HTML एलिमेंट। सबसे पहले हम लोग कवर कर रहे होंगे, पता है क्या, दैट इज सिमेंटिक HTML एलिमेंट। एलिमेंट्स तो मैंने बता ही दिया ना। अब जो लिखते हैं तो पूरा H1 कोडिंग कीड़ा बैक्स, और जब आप H1 को क्लोज करते हो ये पूरा का पूरा हम लोग का होता है क्या, HTML एलिमेंट। जो हम लोग का सिमेंटिक होता है ये क्या करता है, मेनली कंटेंट को डिफाइन करता है। इट मेनली डिफाइंस अ कंटेंट। जहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखा है नॉन सिमेंटिक की अगर बात करें तो देखो नॉन सिमेंटिक क्या कर रहा है, इट डज नॉट टेल अबाउट द कंटेंट। देखो एक्चुअली होता है कि कंटेंट में तो समझ जाओ, जैसे समझो मैंने अपने कॉलेज के बारे में कुछ लिखा है, अपना कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया, तो हम लोग वहाँ पे कंटेंट यूज करते हैं, नेम वगैरह, ये मेरी ये क्वालिटीज वगैरह। तो क्या है एक्चुअली मैं क्या करूँ, जब इन सब चीजों का यूज करूंगा ना तो मुझे वहाँ जो एलिमेंट वगैरह को यूज करना पड़ेगा कंटेंट के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज सिमेंटिक एलिमेंट बोलेंगे। और नॉन सिमेंटिक में क्या होता है, इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं HTML के वो कंटेंट में कोई भी रोल प्ले आउट नहीं कर रहे होते हैं। तो ये क्या है, मेरे पास एक वेब पेज है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर वेब पेज आपको सबको पता होगा ऊपर क्या होता है, हम लोग का समझो यहाँ पे क्या होता है, समझो यहाँ पे हम लोग का दैट इज नेविगेशन बार होता है। और वेब पेज के सबसे बॉटम में हम लोग के पास क्या होता है, दैट इज फूटर होता है कि नहीं, फूटर होता है। बीच में समझो मेरे पास क्या है, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यहाँ पे यार मेरे पास क्या दैट इज आर्टिकल्स हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो भी कंटेंट वगैरह वो क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास अलग अलग क्या हो गया, सेक्शंस हो गया, ठीक है। ये अलग अलग क्या हो गया, आपके पास सेक्शन हो गया। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेविगेशन के लिए एक अलग डिव बनाएंगे, सेक्शन के लिए एक अलग डिव बनाएंगे, फुटर के लिए एक अलग डिव है। जैसे समझो यहाँ पे मैंने बनाया दैट इज div id इज इक्वल टू नेम, और यहाँ पे एक बना दिया div क्लास इज इक्वल टू हेडर id के लिए बना दिया, फुटर के लिए और नेविगेशन के लिए। मतलब क्या हो रहा है, हम लोग देखो जैसे नेविगेशन के लिए एक अलग आईडी बना दिए, क्या बना दिया, div id इज इक्वल टू नेम बना दिया। सिमिलरली अगर देखो मेरा अगर कोई हेडर पार्ट है, हेडर पार्ट भी होता है हम लोग का, अगर उसी तरह हेडर के लिए हम लोग कर रहे हैं तो एक क्लास बना दिए, हेडर का ये क्लास होगा। अगर हम लोगों ने फुटर के लिए बनाया तो एक अलग आईडी div id इज इक्वल टू फुटर। मतलब हम लोग क्या करें, कंटेंट के हिसाब से HTML एलिमेंट्स को बना। तो एग्जांपल देखो आपका क्या होगा, दैट इज हेडर हो जाएगा, और एक दैट इज फुटर हो जाएगा, और एक दैट इज फॉर्म हो जाएगा। ये जो एक्चुअली जो फॉर्म वगैरह है ना, हेडर फुटर फॉर्म, ये यूजर भी समझ सकता है कि ये हेडर है तो मतलब जाहिर बात है ये सबसे टॉप का होगा, फुटर है सबसे नीचे का होगा, ये आपका फॉर्म है तो जाहिर सी बात है कोई फॉर्म वगैरह, ये यूजर भी समझ पा रहा है, वेब डेवलपर भी समझ पा रहा है, और ब्राउजर भी समझ पा रहा है। अगर आपने फॉर्म का टैग लगा दिया तो ब्राउजर समझ जाए कि हाँ भाई ये फॉर्म वाला यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है, नेम वगैरह जो भी अलग अलग आप बनाते हो, और वेब डेवलपर समझ रहा है कि मैं फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, और ब्राउजर भी समझ रहा है। मतलब ये वेब डेवलपर भी समझ सकता है सिमेंटिक HTML एलिमेंट को, और ब्राउजर भी समझ सकता है। लेकिन नॉन सिमेंटिक एलिमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखो क्या एग्जांपल है, एक तो डिव है और क्या एक स्पेन है। आपके पास कोई या वेब पेज है तो आपने अलग अलग डिव करके यहाँ पे जो भी डिव बना दिया अलग अलग करके, समझ जाओ, या आपने क्या किया, डिव को या स्पेन को यूज किया। कंटेंट के केस में इस डिव स्पेन का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली देखो ये जो डिव स्पेन पता है किसके लिए होते हैं, ये होते हैं हम लोग के लिए रैपिंग के लिए। रैपिंग समझो, रैपर समझो कि नहीं, रैपिंग मतलब जैसे समझो आप गिफ्ट वगैरह को पैक करते हो कि नहीं, गिफ्ट को क्या करते हो आप, रैप करते हो। रैप करने का देखो मतलब क्या कि आपके पास कई तरीके के HTML एलिमेंट है, उन सभी HTMल एलिमेंट को आपने एक अलग डिव में बना दिया, एक अलग से 10 एलिमेंट को आपने एक डिव के अंदर डाल दिया, 5 एलिमेंट को आपने एक डिव के अंदर डाल दिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रैपिंग कर रहे हैं, समझ पा रहे हो, आगे समझोगे यार डिव, इसमें एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझो, जो डिव एक्चुअली होता है क्या, ये हम लोग का एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, न्यू लाइन से। आपने एक अगर यहाँ पे डिव लिखा, बहुत जगह कम है, और जब दूसरा डिव लगा होगा तो इसके आगे से स्टार्ट नहीं होगा, तुरंत ये न्यू लाइन से अपने आप आ जाए। स्पेन क्या होता है एक्चुअली, ये स्पेन आपका न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है, न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता, मैंने क्रॉस लगा दिया न्यू लाइन, उसी के आगे से स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये चीज अभी आगे देखेंगे, ठीक है, हटाओ इसको। तो डिव स्पेन में ये डिफरेंस होता है। ये जो डिव स्पेन है एक्चुअली कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, डिव मतलब सिर्फ नया लाइन से स्पेन है उसके आगे। तो ये था हम लोग का HTML थोड़ा सा इंट्रो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देख पाए HTML एलिमेंट होता क्या है, और किन दो पार्ट्स में HTML दैट इज सिमेंटिक एलिमेंट और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर कर रहे होंगे कि एक्चुअली HTML एट्रीब्यूट होता क्या। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको जो वीडियोस मिलने वाले हैं वो कहीं ना कहीं यार आपके वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड रहेंगी, आपके वेब डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं से हेल्पफुल रहेंगी।